नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल एग्जाम पनीशा में। तो दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 14 है। इससे पहले हम 13 क्लासेस जूनियर स्टूडेंट 5512 के लिए कर चुके हैं। दोस्तों ये क्लासेस जूनियर स्टूडेंट 5512 का एग्जाम है, उसके लिए रामबाण साबित होंगी, क्योंकि इसमें हम जो जीएस है बहुत ही डीपली पढ़ रहे हैं, बार बार रिवीजन इसमें कर रहे हैं, जिससे कि आपको जीएस याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आपका टेस्ट होगा, ये टेस्ट कौन से क्वेश्चन होंगे इस टेस्ट में, तो जो पिछली क्लास थी उसके होंगे। तो पिछली क्लास का ये टेस्ट है। पहला प्रश्न है, इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ करी? तो किसने प्रारंभ करी थी आपको बताना है, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। और ये कब की थी दोस्तों? तो ये भी आपको बता देना है। तो ये कब की थी? 1772 में। आपको दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी है, ये तो 1772 में होती है और ये वॉरेन हेस्टिंग करता है, लेकिन इसके बाद जो 3 इंपॉर्टेंट और भी जो कृषि से संबंधित व्यवस्था होती हैं वह भी आती है। एक आती है 1700, आपको पता है 1793 में आती है, एक 1792 में आती है और एक कब आती है? तो 1819 में आती है। 1793 में कौन सी आती है? स्थायी बंदोबस्त आती है, यह भी हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं। और जो 1792 में जो आती है, जो तमिलनाडु के 12 महल से इसकी स्टार्टिंग होती है, वह कौन सी होती है? वह रैयतवाड़ी होती है। और 1819 से जो हमारे उत्तर प्रदेश में अवध में शुरू होती है महलवाड़ी प्रथा, वह कब आती है? 1819। तो ये भी आपको रिवाइज कर लेना है दोस्तों। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ दोस्तों? तो मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ था? आपको पता है होना चाहिए, चन्हूदड़ो। कहाँ से हुआ था? चन्हूदड़ो। अब आपको बताना है कि चन्हूदड़ो किस नदी के किनारे था? तो चन्हूदड़ो किस नदी के दोस्तों किनारे था? सिंधु नदी। सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे कौन था? चन्हूदड़ो था। और इस जो नदी है ये कौन सी? सिंधु नदी। इसके ही किनारे दोस्तों एक और शहर था जिसका नाम था, क्या था? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। यहाँ लिखना दोस्तों पॉसिबल नहीं हो पा रहा, आपको सुनना ध्यान से। चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो। मनका बनाने के यहाँ से कारखाना था प्राप्त हुआ था। और आपको एक बात ध्यान रख लेनी है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है R37 कब्रिस्तान। तो जो कब्रिस्तान है R37, वह कहाँ से दोस्तों प्राप्त हुआ था? यह हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के दोस्तों किनारे है? तो यह भी आपको पता होना चाहिए, ये रावी नदी के किनारे है। रावी नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो हड़प्पा शहर है। एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि जो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे दोस्तों? तो ये भी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ये कतई बिल्कुल नहीं भूलना है। ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? कालीबंगा दोस्तों कहाँ पे? ये भी प्रश्न दोस्तों पूछा जाता है। तो ये कहाँ पे? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। और आपको बताना है कि ये किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है। तो यह भी आपको साथ साथ में रिवाज कर लेना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? यहाँ पूछा गया है प्रथम अंग्रेज, तो आपको बताना है प्रथम अंग्रेज दोस्तों कौन सा था? थॉमस स्टीफेंस था। कौन सा? थॉमस स्टीफेंस था। यहाँ लिखा है दोस्तों थलमार्ग। तो दोस्तों आपको बताना है कि थलमार्ग से आने वाला व्यक्ति कौन था, जो सबसे पहले भारत आया था थलमार्ग से। तो वह, उसका नाम आपको बताना है। तो वह कौन हो जाएगा? जॉन मिल्डेन। क्या नाम हो जाएगा? जॉन मिल्डेन। इसका जो पूरा नाम है जॉन मिल्डेन हॉल। क्या हो जाएगा? जॉन मिल्डेन हॉल। आपको केवल मिल्डेन याद रखना है, जॉन मिल्डेन। तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? थॉमस स्टीफेंस था। और थलमार्ग से आने वाला कौन सा व्यक्ति था? जॉन मिल्डेन हॉल था। और जो हमारा उसका क्या, जहांगीर के काल में आने वाला कौन सा व्यक्ति था? तो वह थॉमस हॉकिंस हो जाएगा। कौन सा? थॉमस हॉकिंस। तो ये जो 3 व्यक्ति के नाम है आपको याद कर लेने हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो बॉक्साइट अयस्क जो होता है उससे कौन सी धातु प्राप्त होती है?
आपको बताना है दोस्तों एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम धातु है वह बॉक्साइट एक्स से प्राप्त होती है। और जो कैलामाइन एक अयस्क है, ये किसका अयस्क है, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये भी आपको बताना है। तो किसका है, ये जस्ता का है। जस्ता, जिंक, किसका है, जिंक है। तो ये जो पिछली क्लास का आपका टेस्ट था, आपको कैसा लगा, आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। खिलजी वंश दोस्तों, खिलजी वंश बात करें 1290 से 1320 का जो कार्यकाल था वह किसका था, खिलजी वंश का था। दोस्तों एक बात आपको और ध्यान रखने ली है, कौन सी बात ध्यान रखनी है कि इसका जो सबसे कम शासन था 30 वर्ष, देख सकते हैं आपको 1290 में और 1320, 20 उधर 10 इधर, 30 साल हो गए। तो कौन से वंश का सबसे कम कार्यकाल था, 30 वर्ष था सबसे कम किसका, खिलजी वंश का। सबसे ज्यादा किसका था, तो तुगलक वंश, इसका जो अगला वंश है उसका था। बात करें इसके संस्थापक दोस्तों कौन थे, तो जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे। इनका वास्तविक नाम दोस्तों क्या था, मलिक फिरोज था। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। दक्षिण में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण इन्हीं किसने करा था, तो जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने करा था। देवगिरी में करा था दोस्तों। उस वक्त इसके शासक कौन थे, तो रामचंद्र देव थे। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। 4-5 बातें जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी से संबंधित। कौन है ये संस्थापक है किसका, खिलजी वंश का। इसका वास्तविक नाम क्या था, मलिक फिरोज था। सबसे पहले ये आक्रमण करता कहाँ, दक्षिण में। अच्छा दक्षिण में कहाँ करता, तो देवगिरी पे करता है। इसका शासक कौन होता है, रामचंद्र देव होता है। बात करें इसका कार्यकाल जो होता है 1290 से 1296 तक होता है। फिर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे इसके भाई का एक लड़का होता है भतीजा, उसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो वो 1296 से 1316 तक 20 साल तक कार्यकाल में रहता है। इसका जो भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी। आपको ये बात ध्यान रख लेनी है दोस्तों कि 1296 से 1316 इसका कार्यकाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये कार्यकाल याद रखना है। राज्याभिषेक इसका कहाँ होता है, दिल्ली में होता है, किलो खरी में। अब हम अगली क्लास में इससे संबंधित क्या पढ़ेंगे दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका प्रॉपर नोट्स बना के लेके आएंगे। प्रॉपर उससे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वह सारी हम पढ़ लेंगे। अब दोस्तों मैंने क्या करा है, मैंने प्रीवियस सर के कुछ प्रश्न देखे, मतलब जो प्रीवियस सर के पेपर थे आर ओ इसके मैंने कुछ पेपर देखे, क्योंकि इसी लेवल की जीएस आपके एग्जाम में आ रही। तो जो मुझे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा आए हुए क्वेश्चन मिले, बहुत बार बार, तो उनको मैंने यहाँ पे लिया है। पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, मतलब जीने का क्या साधन था प्राचीन काल में, तो शिकार हो जाएगा दोस्तों। और आपको ध्यान रखना है, इसको आखेट भी कहते हैं, आखेट या शिकार क्या था प्राचीन काल में, आर्यों के जीविकोपार्जन मतलब जीने का जो सहारा था वह मुख्य साधन था। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे वह कौन सा स्थल था, मेहरगढ़ था दोस्तों। कौन सा, मेहरगढ़। कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय शासक था, तो कौन था, राज्यपाल था, राज्यपाल। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था उत्तबी, आपको ध्यान रखना है। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था, उत्तबी। ये दोस्तों आर ओ में प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न है। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित की गई थी पौंडुचेरी। कहाँ पे की गई थी, पौंडुचेरी में। आपको ध्यान रखना है, फ्रांसीसी की फैक्ट्री कहाँ पे, पौंडुचेरी। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था, आगरा। दोस्तों इस प्रकार के जो प्रश्न है मिर्जा गालिब वगैरह, इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था, आगरा में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको कहते हैं, अल्बुकर्क। किसको कहते हैं, अल्बुकर्क कहते हैं। ये प्रश्न हमने दोस्तों आपको पता है प्रीवियस ईयर की जो हमारी क्लास है उसमें हमने बताया था। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आर ओ प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए कहते हैं ये क्लासें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क था। भारत में मुद्रालय लाने वाले प्रथम थे, तो पुर्तगाली। मुद्रालय मतलब क्या होगा, मुद्रा प्लस आलय, कि जो यहाँ पे मुद्रा बनती है, मिंट जिसको कहते हैं, तो किसने सबसे पहले प्रारंभ करा था, तो पुर्तगालियों ने प्रारंभ करा था।
एल्यूमिनियम का अयस्क, तो बॉक्साइट अभी अभी हमने दोस्तों प्रीवियस ईयर में मतलब ये भी प्रैक्टिस में ये पढ़ा था दोस्तों शुरुआत में क्लास के। लौह का अयस्क कौन सा है, तो मैग्नेटाइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट भी है इसका। ये दो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मैग्नेटाइट हेमेटाइट किसके अयस्क हैं, तो लौह के अयस्क हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे कुछ लिया है कि मेढक का जो मतलब बायोलॉजी नेम होता है वह कौन सा होता है, तो राना टिग्रिया होता है, मनुष्य का होमो सेपियंस होता है, गाय का बॉस टॉरस होता है। अब क्या यहाँ पे हम धीरे धीरे आपको ये सारे नाम याद करा देंगे, एक साथ याद करोगे तो दिक्कत होती है। अब समझो, यहाँ मेढक का क्या होता है, राना टिग्रिया। मनुष्य का आपको पता होगा मेरे हिसाब से होमो सैपियंस होता है। आपको गाय का यहाँ पे याद कर लेना है बॉस, आपको गाय का ट्रिक से याद कर लेना है बॉस। अब गाय का क्योंकि गाय जो हमारे लिए होती है माता होती है, हम उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो बॉस टॉरस, क्या इसका नाम हो जाएगा, बॉस टॉरस। मेढक का राना टिग्रिया और मनुष्य का क्या हो जाएगा, होमो सैपियंस। ऑक्सिन एक वृद्धि हार्मोन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, कई बार पूछता है कि ऑक्सिन एक ऐसा हार्मोन है, तो वृद्धि हार्मोन है। विषाणु की खोज किसने करी दोस्तों, तो इवानोवस्की ने करी थी। और जीवाणु, ये वायरस से ऊपर वाला, नीचे वाला बैक्टीरिया है दोस्तों। तो बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, एंटोनो वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वायरस की पूछे इवानोवस्की ने की थी, जीवाणु की खोज पूछे तो एंटोनो वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। ये बात आपको दोस्तों याद रख लेनी है। लास्ट में दोस्तों आपको एक प्रश्न बताना है कि जो एकता प्रणाली थी, हमने प्रीवियस में बताया है एकता प्रणाली किसने खत्म कर दी थी। ये बताना है किसने खत्म कर दी थी, ये नहीं बताना है कि लेके इसको कौन आए थे, इल्तुतमिश। ये तो मैंने ही बता दिया दोस्तों। आपको बताना है कि किसने खत्म करी थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं खत्म करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक आप कर सकते हो।